मेरे मानने में एक रैंडमली थॉट्स आया कि ज़्यादातर हम लोग देखते हैं अपने घरों में, अपनी फैमिली में या आसपास हम देखते ही होंगे कि जो सारी महिलाएं होती हैं या जो लेडीज होती हैं जो वो अपने फेस को ढक के रखती हैं, जिसको हम घूंघट बोलते हैं। या फिर हम मुस्लिम समुदाय समुदाय में चले जाएं तो वो लोग बुर्का करते हैं। अच्छा, अब जो लेडीजें कर रही हैं तो वो चीज़ जो पुरुष होते हैं उनको भी तो करना चाहिए। वो क्यों करें? वो करती हैं पुरुषों की वजह से कि पुरुष उनका चेहरा ना देख सकें। अच्छा, तो अब पुरुष है तो पुरुष की भी तो भागीदारी तो नहीं होती है। पुरुष को भी तो अगर उस चीज़ को कंट्रोल रखना है तो पुरुष खुद ही अपने चेहरे पे घूंघट कर लें ताकि वो लोग लेडीज़ों को ना देख पाएँ। ये भी तो एक सच्चाई हो सकती है। इसमें अच्छा बताइए, इसमें गलत क्या है? कर सकती है ना करने के लिए तो। लेकिन ऐसा अगर कोई कह देते तो फिर वो लोग कहेंगे कि तुम लोग समाज के खिलाफ जा रहे हो। ऐसा कैसे बोल सकते हो? ए, वो मतलब जो ज़्यादा एक ऐसा तबका होता है जो बहुत पुरानी परंपराओं को मानता है और उनसे कुछ भी कहो तो उन्हें एकदम से मिर्ची सी लग जाती है कि तुमने अरे ऐसे कैसे कह दिया। ऐसे थोड़ा ही होता है। तो अच्छा ये बताइए, अगर कोई भी परंपरा है वो परंपरा गलत भी तो हो सकती है। हो सकती नहीं है परंपरा गलत तो बहुत सारी होती हैं। कुछ रूढ़वादियाँ होती हैं। किसी ने कुछ कहा और हमने उसको मान लिया, हमें ऐसे थोड़ा ही होता है। हम ऐसे क्यों मान सकते हैं? अच्छा, कुछ परंपराएं होती हैं और वो गलत हैं तो उनको तोड़िए और उनका विरोध करिए। हम लोगों ने अपने घरों में या अपने बड़ों से या जो भी मतलब हमारे जान पहचान होते हैं जिनसे हमको सीख सकते हैं, वो लोग जो लड़कियां होती हैं उनको बोलते हैं कि जो लड़कियां होती हैं उनसे बोलते हैं कि जब शादी होती है किसी लड़की की, कि जो ये तुम्हारा पति है, ये तुम्हारा पति परमेश्वर है। ये आपको मारे चाहे पीटे, चाहे आपको कितना भी एक्सप्लॉइट करे, चाहे फिजिकली चाहे मेंटली, तुम्हें जो है इसके खिलाफ नहीं जाना है, इसके अगेंस्ट नहीं जाना है और इसके साथ ही रहना है क्योंकि ये तुम्हारा पति परमेश्वर है। अब तुम बताइए इसमें कोई लॉजिक है? अगर कोई एक व्यक्ति है वो उस व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप मतलब शादी कर दी जाती है, ठीक है, तो वो उसका पार्टनर हो गया, अब वो रह रहा है। अब जो दूसरा पर्सन है वो उसको लगातार एक्सप्लॉइट कर रहा है और हमने एक अपनी ये परंपरा मान रखी है कि वो हमारा पति परमेश्वर होता है। अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है, ठीक है ना, तो हमें उस जगह को छोड़ देना चाहिए और हम वहाँ से आगे निकल सकते हैं। अब हमारे यहाँ पे डिवोर्स भी होता है, तो डिवोर्स में कुछ गलत थोड़ा ही है। अगर हम किसी के साथ रहना चाह रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं रहना चाह रहे तो हमारी इच्छा है वो तो। मतलब जैसे हमने किसी के साथ शादी करी है, अच्छा जैसे लेडीज के साथ होता है वैसा किसी आदमी के साथ भी हो सकता है, वो उसमें बराबर का ही होता है, ठीक है ना। तो डिवोर्स कर सकते हैं। अच्छा, डिवोर्स लोग डिवोर्स क्यों नहीं लेते? डिवोर्स का मतलब ये होता है कि उसमें सोचते हैं कि मान के चलिए कि अगर मैं कोई जैसे डिवोर्स ले लिया तो फिर वो कहते हैं अरे हमारी सोसाइटी में लोग हमें नीची नज़र से देखेंगे या कहेंगे कि ऐसे थोड़ा ही होता है कि देखिए इसने डिवोर्स ले लिया या ये कर लिया, तो उसमें कुछ गलत भी नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि अगर कहीं पे हमें हमें जितना हक मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, हमारी जितनी वैल्यू होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही है, या फिर कोई लगातार हमें एक्सप्लॉइट करता जा रहा है, एक्सप्लॉइट करता जा रहा है, तो हमें उस जगह को छोड़ देना चाहिए। हम लोग देखते हैं कि ज़्यादातर जब भी ड्राइविंग की बात आती है तो हमेशा ड्राइविंग जो पुरुष होता है उसको ही दी जाती है करने के लिए। हम लेडीज या जो भी लेडीज़ होती हैं, जो गर्ल्स होती हैं, उनको हम ड्राइविंग नहीं करने देते। हम देखते हैं कि कभी भी जब अगर हम सोचते हैं कोई कि स्कूटी, तो स्कूटी जो है लेडीज के लिए ही बनी हुई है, ऐसी हमारी हम लोगों का माइंडसेट होता है। और जो बाइक है वो वॉइस चला सकते हैं, ये हम लोगों की सोच होती है। अब वो लोग कहते हैं कि देखिए अगर लड़की कोई बाइक चला रही है या कोई व्हीकल्स भी चला रही है तो हम सोचेंगे वो तो अब एक्सीडेंट हो ही जाएगा। मतलब अगर कोई टैक्सी हो जैसे ओला वगैरह चलती हैं तो उसको अगर लेडीज ड्राइव करती है तो जो उसमें बैटरी वाले होते हैं वो कम फील सेफ फील करते हैं। वो सोचते हैं अगर हम इसमें बैठे तो कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, तो ये जो है अच्छे से चला नहीं सकती है, ये अच्छे से चला नहीं पाएगी, ठीक है ना। तो अच्छा चलिए ठीक है, मैं मानता हूँ। लेकिन ये बताइए तुमने किसी लेडीज को कब सिखाने की कोशिश करी? कोई भी व्हीकल्स हो सकता है, चाहे वो टू व्हीलर हो चाहे फोर व्हीलर हो, तुमने उसे कब चलाने के लिए दिया? उसने चलाया ही कितना है? वो अपने जीवन में अगर कोई बाइक वगैरह चलाती भी है तो कितना, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर कभी कभार। क्या उसको उतनी बाइक मिली जितनी तुमने चलाई? अगर वो बाइक हो या फोर व्हीलर हो, अगर वो लगातार प्रैक्टिस करेगी चलाएगी, यहाँ चाहिए 10 किलोमीटर हो गया या 100 किलोमीटर हो गया, तो वो अच्छे से चला पाएगी। अब तुम उसको देते ही नहीं हो, कभी कभी उसको बाइक या स्कूटर देते हो तो बाई मिस्टेक एक्सीडेंट हो भी जाता है।
तो तुम कहते हो ये तो वूमेन है, ये तो चला ही नहीं सकती। अगर किसी चीज़ को भी चलाने की आती है ना, तो देखिए एक लेडीज़ हुई थी, ठीक है ना? इंदिरा गांधी। उस लेडीज़ ने पूरे देश को चलाया था। अब वो लोग कहते हैं कि लेडीज़ कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। लेडीज़ कुछ भी कर सकती है, बस उसको मौका मिलना चाहिए और उसको मौका देना भी चाहिए। ठीक है ना? अब ऐसा थोड़ा ही कि तुम ही सब कुछ कर सकते हो। वो क्या एक लेडीज़ जो पूरे घर को सँभाल के रखती है, वो सब कुछ कर सकती है। चाहे कोई भी काम हो, चाहे ऑफ़िस में हो, चाहे ऑफ़िस से बाहर हो, चाहे घर में हो, चाहे खेत में हो। उसमें जो लेडीज़ होती है उसकी बराबर की हिस्सेदारी होती है जितनी कि पुरुष की होती है। वो हालाँकि अगर देखा जाए कई पैमानों पे अगर नापा जाए, तो हम देखेंगे कि जो लेडीज़ें होती हैं, वो पुरुष से ज़्यादा कहीं मेहनत करती हैं। अच्छा कुछ वर्क हो सकते हैं जैसे कि वेट उठाना या कुछ और, तो अगर उसको हम ठीक है फिज़िकली नहीं कर सकते, तो कुछ का वर्क होते हैं जिसको मेंटली कर सकते हैं, ठीक है ना? इस तरीके से तो मतलब पूरे तरीके से अगर मेरा कहने का मतलब है तो वो ये है कि लेडीज़ का भी उतना ही हक होता है हर चीज़ पे जितना कि पुरुष का। सभी लोग कहते हैं कि सेव गर्ल्स सेव चाइल्ड्स, लड़कियों को बता पढ़ाइए, लड़कियों को बचाइए। लेकिन अगर इस मामले में हम अपने इंडिया की जो कंडीशन है ना वो देखेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक है। लोग बात तो करते हैं लेकिन स्टैंड नहीं लेते इस चीज़ में। आज भी फील नहीं करते अपनी लड़की को स्कूल किसी दूर स्कूल में पढ़ाना या घर से बाहर भेजना, इस वजह से क्योंकि वो सेफ नहीं है, वो उनकी पढ़ाई रुकवा देते हैं। देखिए अब क्या होता है, अभी मैं जब ये वीडियो बना रहा था ना मेरे माइंड में भी एक थॉट्स आया है। मैं सोच रहा था जो एक लड़की होती है, ठीक है ना? उसको उसके जो मम्मी-पापा होते हैं, जो मदर-फादर होते हैं, वो उसको पढ़ाई करने से मना कर देते हैं क्योंकि वो सोचते हैं हमारी लड़की घर से बाहर जाएगी, तो कहीं उसके साथ उल्टा-सीधा ना हो जाए या फिर उसको अपनी लड़की पे पूरी तरीके से विश्वास नहीं होता है। तो इस वजह से वो उसकी पढ़ाई रुकवा देते हैं। लेकिन वही लड़की जब आगे जाके एक मदर बनती है, एक माँ बनती है, तो वो भी अपनी लड़की को आगे नहीं भेज पाती है। हालाँकि वो चीज़ वो फेस कर चुकी होती है, उसे पता होता है कि मेरी पढ़ाई किस वजह से रोक दी गई है। लेकिन वो अच्छी तरह से जानती है, फिर भी वो अपनी लड़की को वो भी नहीं मतलब ज़्यादातर अगर नॉर्मली देखा जाए तो 12th या 12th तक ही पढ़ाते हैं। उसके बाद कोई ग्रेजुएशन करा देते हैं, ताकि सिर्फ़ इतना कहा जाए कि हमारी लड़की पढ़ी लिखी है, ताकि शादी अच्छे से हो जाए। इससे ज़्यादा लोग बाग पढ़ाते नहीं हैं। ये जो है ज़्यादातर ज़्यादातर सोसाइटी की मेंटालिटी बन चुकी है। इस तरह की जो सोच है, वो हमारे जो गाँव होते हुए, छोटे-छोटे कस्बे होते हैं, वहाँ पे हम आसानी से देख सकते हैं। वहाँ पे लोग लड़कियों को पढ़ाते तो हैं या फिर उनकी पढ़ाई ही रुकवा देते हैं। पहले तो उनसे बहुत सारा काम ही कराते रहते हैं। जितना मतलब बॉयज़ होते हैं, उतना फ्री हैंड नहीं देते उनको और उसके बाद भी उनकी पढ़ाई ऐसे-तैसे करा देते हैं नॉर्मली। तो फिर उसके बाद भी जैसे इंटर हो गई, इंटर के बाद ग्रेजुएशन हो गई और उसके बाद उनकी पढ़ाई रुक जाती है। मतलब ऐसा ज़्यादातर देखा गया है, बहुत ही किसी गाँव से 1 लड़की या 2 लड़की ही होती है जो आगे पढ़ाई करती है। इसमें देखा जाए तो बस सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है, वो यही होता है कि जो उस लड़की के या किसी भी लड़की के जो मदर-फादर होते हैं, उनको वो लोग फ्री हैंड नहीं देते, ताकि वो लड़की पढ़ सके। और उसके बाद जो सोसाइटी में जो इतना करप्शन हो रखा होता है या जो भी है, ठीक है ना? तो उसको लगता है कि कुछ हमारी लड़की के साथ गलत ना हो जाए या फिर हमारी लड़की कुछ गलत ना कर ले, इस वजह से वो उसकी पढ़ाई रुकवा देते हैं। अब देखिए मैं इसी में जो पॉइंट समझा रहा था ना, वो ये था कि अ, कल वही लड़की थी जिसकी पढ़ाई छूट गई थी, जो आज एक माँ बन गई है और वो भी किसी न किसी लड़की की पढ़ाई को बंद करवा रही है, ठीक है ना? उसको पता है कि मेरे साथ गलत हुआ था और फिर भी वो उसकी पढ़ाई बंद करवा रही है। ज़्यादातर लोग क्या होते हैं कि अपनी लड़की से कहते हैं कि किसी से तुम्हें लड़के से बात नहीं करनी है फालतू, किसी लड़के के साथ खड़ा नहीं होना है या फिर किसी लड़के के साथ जाना नहीं है। मतलब वो लोग ऐसा सोचते रहते हैं कि ये सोसाइटी ही इस तरीके की है, ना लड़कियों को चांस देना बिल्कुल भी, ना कॉलेज भेजना, ना स्कूल भेजना और बस मतलब शादी कर दो बस। लड़की बड़ी हो पाई है, शादी कर दो, शादी कर दो। अच्छा शादी के बाद भी क्या होता है उसकी शादी हो जाती है, वही बच्चे करना और बस वही हमेशा उसको एक्सप्लॉइटेशन होता रहता है। मतलब इस तरीके से जीती है जानवरों की तरह। मतलब जिस तरीके की वो ज़िंदगी जीना चाहती है ना, वो नहीं जीती। और जो लड़के होते हैं उनको फ्री हैंड देते हैं। लड़कों से कभी नहीं कहेंगे कि तुम किसी लड़की से गलत-सलत नहीं बोलना है, मतलब किसी लड़की को छेड़ना नहीं है। अपने लड़के को कोई नहीं समझाएगा। लड़कियों से कहेंगे कि सँभल के रहना। अरे तुम भाई लड़की को समझा रहे हो, जो तुम्हारा लड़का है उसको भी तो समझा सकते हो। उससे बोलो जितना तुमने जिस तरीके से तुम लड़की को रखते हो कि तुम्हें सोसाइटी से बाहर नहीं जाना है, घर से बाहर नहीं जाना है, स्कूल नहीं जाना है, कॉलेज नहीं जाना है।